पॉडकास्ट फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो है इंटरव्यू की, वो आज मैंने कर ली है और माइक भी कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं मैं उसके बारे में थोड़ा आपको आज नॉलेज दे दूँ कि किन बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ मैं चीज़ें स्टार्ट कर। आपका मेरा आवाज आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं? विजुअल्स के लिए मैं थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने फ़ोन के कैमरा से। हाय गुडीज, तो आई गेस वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा क्योंकि आज संडे मेरे लिए भी बहुत आज स्पेशल था, क्योंकि पॉडकास्ट फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो है इंटरव्यू की, वो आज मैंने कर ली है सीरियसली। जो गेस्ट है वो एक मॉडल रह चुकी हैं, बॉलीवुड में भी अच्छे खासे काम किया उन्होंने। और लेकिन चेंज ये है कि अब वो एक योगा टीचर बन गई, मतलब एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन उनकी लाइफ में आया है और चीज़ों को बिगर पर्सपेक्टिव के नज़रिए से उन्होंने देखने की कोशिश की है। ऑफिशियल काम से ही उनसे मुलाकात हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि अपने पॉडकास्ट में उनसे ज़रूर इस पर बात करनी चाहिए। तो यस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सेटिस्फैक्शन कि हाँ, एक जो कोशिश होती है अपने लिए वो मैंने शुरू कर दी। और वीकेंड ही, संडे ही एक टाइम होता है, क्योंकि फिर ऑफिस रहता है 10 to 6, तो उसमें टाइम नहीं मिल पाता। अभी जो एक मेरा स्टैंड बाय ट्राइपॉड था पुराना, उसको मैं लगा कर यूज़ करी हूँ, क्योंकि और माइक भी कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं मैं उसके बारे में थोड़ा आपको आज नॉलेज दे दूँ कि किन बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ मैं चीज़ें स्टार्ट कर। आपका मेरा आवाज आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं? बोले नहीं बनाइए, हम बना लेंगे, तो घुस के जा रहा है बनाने। ओके, तो फर्स्ट थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक तो कैमरा, एंड सेकंड मतलब जो विजुअल दिख रहा है, दूसरा इज ऑडियो। ऑडियो क्लियर होना चाहिए, और अभी क्योंकि मैं बंद कमरे में कर रही हूँ तो और ज़ोर से भी कोशिश कर रही हूँ, बोल रही हूँ ताकि ऑडियो क्लियर हो, बट बाहर जब जाते हैं तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है, या फिर हम गेस्ट के साथ हैं तो वो कितना कैच कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। ऑडियो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, विजुअली बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। तो विजुअल्स के लिए मैं थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने फ़ोन के कैमरा से। तो एक्चुअली आज की इंटरव्यू में हेल्प भी ली है, जो इंटर्न एक थी हमारे ऑफिस में, वो इंटर्नशिप उसकी ख़त्म हो गई है, बट शी इज़ वेरी हेल्पफुल, तो अपने फ़ोन से उसने हेल्प कर दिया। बट मेरी फ्यूचर प्लानिंग है कि एक बेटर फ़ोन, एक बेटर कैमरे के साथ लिया जाए कि विजुअल और अच्छे हों। उसके साथ ऑडियो नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं। और हाँ, विजुअल में बहुत सारे सजेशन मैंने लिए हैं, तो मुझे आईफोन का सजेशन एक मिला है कि आईफोन की क्वालिटी अच्छी होती है कैमरा की। और उसमें एक और चीज़ है, जो मैं माइक यूज़ करती हूँ वो डायरेक्ट यूज़ होता है। ऐसे अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन में ये माइक यूज़ करते हो जो लाइक वायरलेस होता है, तो उसमें आपको एक ऐप की ज़रूरत होती है, दैट इज़ ओपन कैमरा, जिसमें सोर्स आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हो। और आईफोन में ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ओपन कैमरा जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसकी कैमरा की क्वालिटी और जो हमारे एक्चुअल कैमरा है एक फ़ोन का प्रोवाइडेड बाय डिफ़ॉल्ट, उसकी कैमरा क्वालिटी में बहुत डिफरेंस आता है। तो आई गेस मैं कोशिश कर रही हूँ कि 1 महीने 1.5 महीने के बाद मैं वो परचेज़ कर लूँ, ताकि विजुअल और एडिटिंग और ऑडियो सपोर्ट वाली चीज़ और भी बेहतर हो जाए। उसके अलावा जो इक्विपमेंट्स है मैं वो दिखा दे रही हूँ। दिस इज़ द माइक आई यूज़, और ये डिजिटेक का है वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम DWM-101। वैसे मैं इसका ऑनलाइन जो अवेलेबल होता है उसका लिंक मैं डाल दूँगी, बट अगर आप रांची से हो तो आई विल सजेस्ट कि कैपिटल हिल मेन रोड जो आपने देखा होगा उसके ऑपोजिट में एक शॉप है रेनबो। वहाँ पर होलसेल प्राइसेस में जितने भी इस तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो कैमरा हो, लाइट हो, ट्राइपॉड हो, माइक हो, अलग अलग कैटेगरीज में वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और जनरली डिजिटेक का उनके पास ज़्यादा सामान होता है होलसेल का, भैया भी बड़े अच्छे हैं। तो वहाँ से अगर आप रांची से हो तो वहाँ से ले सकते हो, अगर रांची के आसपास हो तो वहाँ जाकर डायरेक्ट, क्योंकि होता है ना कि प्रोडक्ट को देखा, उसको यूज़ करके देखा, तो वो कर सकते हो। बट इसका ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है, इसका भी मैं लिंक इसमें शेयर कर दूँगी। और इसका एक्सपीरियंस अब तक मैं बोलूँ तो ऑफिस में भी हमने इसको यूज़ किया है। थोड़ी अनबॉक्सिंग नहीं बोलेंगे, बट हाँ, दिस बेसिक, इसमें 3 है, यानी कि इसमें से एक रिसीवर है और 2 ट्रांसमीटर है। रिसीवर जो आपके फ़ोन से कनेक्ट होगा, जो ऑडियो उसको रिसीव करेगा, और 2 ट्रांसमीटर, यानी कि 2 लोगों को 2 सोर्स इसके यूज़ किए जा सकते हैं। 2 लोगों को ये
माइक लगाई जा सकती है। इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल रही है। C2C कनेक्शन, जो फ़ोन C केबल टाइप होता है, उससे इसके रिसीवर को कनेक्ट करके फ़ोन में हम ये लगा देते हैं। और जो दूसरा हमारे पास 2 वायरलेस ट्रांसमीटर, इनके जो 2 माइक है, वो जो गेस्ट हैं उनके सामने ये प्लग इन करके इसको ईज़िली लगा सकते हैं, इसको सामने या ऐसे जो भी हो। जब हम लोग इसको ऑन करते हैं, इसमें भी कैटेगरीज हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर, ये ऑन हो जाता है। इसमें इको का भी ऑप्शन है, साथ में वॉल्यूम कम ज़्यादा कितना किसका ऑडियो लेना है वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हाँ, म्यूट का भी ऑप्शन है, जिससे मैंने ऑन किया पावर, उसमें अगर एक इंसान का ऑडियो यूज़ करना है और एक का फ़िलहाल नहीं करना है, तो उससे ये म्यूट का ऑप्शन होता है 1 टैप के साथ। इको का एक ऑप्शन है, जो हम नॉइज़ कैंसिलेशन की बात करते हैं। जब हम बहुत भीड़ में जाते हैं, तो जब हम ये इको प्रेस करते हैं तो लाइट ब्लू हो जाती है और थोड़ा बेटर और क्वालिटी आता है। वो आप जब सुनोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको विदाउट इको चाहिए या इको चाहिए। मतलब जो एम्बियंस नॉइज़ की हम बात करते हैं, वो भी कभी कभी सही रहता है। तो ये एक C2C केबल है। साथ में इसमें हेडफोन्स भी रहते हैं कि जो रिसीवर मैंने बोला, जो फ़ोन से कनेक्टेड होता है, उसमें आप सुन भी सकते हो कि ऑडियो कैसा आ रहा है। साथ ही साथ इसमें और भी केबल्स हैं। अगर आप इसको कैमरा में जोड़ना चाहते हो तो भी इसमें साथ ही साथ ये आपने देखा होगा कि हम लोग माइक में जनरली इसको यूज़ करते हैं, जो नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा अगर हम भीड़ में हैं तो ये वाली चीज़ है। ये जो मैं माइक दिखा रही थी, ये इस माइक में सेट होता है, तो ये जनरली भीड़ वगैरह में यूज़ होता है, ऐसे यूज़ नहीं होता है। ओके, तो दिस इज़ द बेसिक थिंग। इसका प्राइस जो है मैं बताती हूँ। इसका प्राइस, अगर इसमें मेंशन्ड MRP की बात करें तो इसमें लिखा है 6995, यानी कि लगभग 7,000 का है। मुझे भैया ने बोला कि होलसेल रेट है, मैंने 4200 में ये माइक लिया है। और ड्यूरेबिलिटी है, वारंटी 1 साल की ही है, लेकिन उन्होंने बोला कि अब तक जिन लोगों ने भी ख़रीदा है उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मिनिमम उन्होंने बोला कि 2-3 साल लोगों ने यूज़ किया है, तो 2-3 साल के बाद भी अगर कुछ इसमें से कोई एक माइक में कुछ गड़बड़ी आई है तो उसको ठीक कर दिया गया है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी ये काफ़ी अच्छा है। और मेरे हिसाब से जो मुझे लगा था कि मुझे ज़्यादा भी इन्वेस्ट नहीं करना है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। वैसे हाँ, ये माइक तो मैंने लिया है जिसमें 2 माइक्स, या मैं होस्ट और गेस्ट के लिए ही यूज़ होगा। बट इससे पहले भी मैंने एक माइक ख़रीदा था जिसमें मैंने सोचा था कि बस एक सिंगल माइक से काम चल जाएगा। और ये भी ये डिजिटेक का, और ये गेस मुझे 250 का पड़ा था। लाइक उससे भी कम अगर नॉर्मल ब्लॉगिंग के लिए एक ही माइक चाहिए, 2 माइक नहीं चाहिए, तो इट इज़ ऑल्सो गुड। हाँ, इसमें थोड़ा बैटरी का थोड़ा लोचा होता है कि बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन आउट हो जाती, ख़त्म हो जाती है। हाँ, बट इसका बहुत सही है बैटरी, ये मैं बताना भूल गई थी। जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था तो आई गेस मुझे 4 से 5 घंटे लगे थे इसको चार्ज करने में। बट जब से मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत दिन हो चुके हैं, आई गेस 1 मंथ हो चुका है, बट अभी तक इसकी बैटरी डेड नहीं हुई है, टचवुड। लाइक बैटरी लॉन्ग लास्टिंग है। ये वाली जो बैटरी, ये जो मैं माइक की बात कर रही हूँ, ये भी डिजिटेक का है, वायरलेस माइक्रोफोन एंड रिसीवर, DWM मॉडल नंबर है, DWM 001। टाइप C कनेक्टर है इसमें, और ये आता है, ये इसमें 2 सेट आता है। ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, यानी कि ये जो C टाइप है, ये हम नॉर्मली फ़ोन में प्लग इन करेंगे। इधर ये बटन रहता है जिससे ये ऑन हो जाता है। और इसके लिए भी मुझे मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में ओपन कैमरा की ही ज़रूरत पड़ रही थी। बट मेरे फ़ोन के अलावा भी मैंने 1-2 फ़ोन में कनेक्ट करके देखा, बट फ़ोन में ही सपोर्ट नहीं कर रहा था, थोड़ा लोचा हो रहा था। तो फ़ोन पे बहुत बार मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है माइक और फ़ोन दोनों अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। माइक मेरे पास मुझे लगता है अच्छा आ गया। एक ये ट्राइपॉड है, दिस इज़ ऑल्सो ऑफ डिजिटेक, वायरलेस रिमोट 3 लेग ट्राइपॉड बेस एंड GoPro अडेप्टर। इसका मॉडल नंबर
DTR525SS है। और एक्चुअली जब मैं ये लेने गई थी ट्राइपॉड, तो मेरा था कि 2200 तक में ले लेना है। एक ट्राइपॉड मुझे लेना था जो कि आई गेस अगर हम घुटने से थोड़ा ऊपर तक की साइज बोले वो था, और वो आई गेस 12 या 1100 का था। उसमें 2 छोटे छोटे लाइट्स भी लगे हुए थे, बट उसकी हाइट बहुत कम थी, तो मुझे लगा कि अगर इन केस हमें खड़े होकर कुछ शूट करना है तो लिमिटेशन हो जाएगी। और ये जो माई ट्राइपॉड है, ये इसका हाइट आई गेस इसमें लिखा हो, हाइट इसकी 5 फुट 25 इंच, मतलब 5 फुट से ज़्यादा है ये। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे, और इसका रेट भी मुझे बस 100 का डिफरेंस ही पड़ रहा था, तो मुझे लगा कि ये बेटर है। और इसमें लाइट्स नहीं है, बट उसमें जो लाइट थी वो किसी काम की भी नहीं थी एक्चुअली, वो उतना काम नहीं करने वाला था। इसको मैं खोल कर दिखा रही हूँ, थोड़ा सा पूरा नहीं खोलूँगी, बट यस ये काफ़ी अच्छा पोर्टेबल है। मतलब इसको ना हम ऐसे, क्या कहते हैं इसको, हाँ जो भी, इसको ऐसे लेके फ़ोटो खींच सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसका ये जो स्टैंड है जिसमें हम लोग अपना फ़ोन लगाने वाले हैं, अगर ऐसे लगाना तो ऐसे, ऐसे लगाना तो ऐसे, मतलब ये पूरा 360 डिग्री घूमता है। साथ में सिर्फ ये फ़ोन के लिए नहीं है, इसमें ये कैमरा का भी बेस प्लेट है। ये कैमरा का बेस प्लेट दिया है इन्होंने साथ में, कि अगर हमें कैमरा यूज़ करना है तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम लोड इसमें 2 kg मैक्सिमम लोड ये उठा सकता है, तो 2 kg आई गेस एनफ है। एक और चीज़ इसमें ये दिया हुआ है रिमोट, मतलब ये ब्लूटूथ से फ़ोन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, और अगर होता है कि मैं सिंगल हैंडेडली इसको कर रही हूँ तो मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर सकती हूँ या वीडियो ले सकती हूँ। तो मेरे लिए ये लाइफ सेवर है, मुझे बहुत ज़रूरत थी इसकी। तो मुझे लगा कि वो जो लाइट मुझे एक्स्ट्रा मिल रही थी वो वाले में, और सिर्फ 100 का डिफरेंस था, उसका कोई मतलब नहीं था। एटलीस्ट मेरे पास इसमें ऑप्शन है कि मैं 5-5.5 फुट तक उसमें यूज़ कर सकती हूँ। और 3 लेग तो ऑब्वियसली ट्राइपॉड है, तो इसमें हो जाएगा। गोप्रो कैमरा होल्डर है, कैमरा भी इसमें इन केस अगर कभी मुझे लगा तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। इसका अगर हम MRP रेट बोले जो इसमें लिखा हुआ है, तो वो इसमें 1995 लिखा हुआ है, यानी कि 2000 का लगभग ये है, और मुझे ये 300 का मिला है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने वहीं से ली है जो मैंने रेनबो शॉप के बारे में बोला, बट ऑनलाइन भी अवेलेबल है। बट मुझे लगता है कि जब चीज़ें लगेगा कि हाँ बेटर आ रहा है, व्यूज़ अच्छे जा रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, तो ज़रूरत के हिसाब से मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगी। बट अगर बेसिक बोलूँ जो रिक्वायरमेंट होती है, तो दीज 3 थिंग्स, 3 भी नहीं एक्चुअली, इसको हटा दिया जाए तो ये मैंने सिर्फ बाद में बहुत पहले लिया था। ये 2 चीज़ें, माइक, ट्राइपॉड और कैमरा। हाँ, ओके, तो ये तीनों चीज़ थी जो बेसिक ज़रूरत होती है उसके हिसाब से। और कंटेंट आइडिया, क्योंकि आज भी मैंने जो इंटरव्यू लिया मुझे ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअली अभी क्योंकि स्टार्ट ही कर रही हूँ, तो मुझे लगता है पॉडकास्ट मैं 2 घंटे का नहीं कर सकती हूँ, 1 घंटे का नहीं कर सकती हूँ। मिनिमम मैं इसकी लिमिट 15 से 20 मिनट रखूँगी। बट आज जब मैं वो कॉन्वर्सेशन कर रही थी, वो बहुत ही नेचुरल था जैसे हम लोग बात करते हैं। उन्होंने बोला भी कि मैं बात करते करते भूल गई थी कि अच्छा ये इंटरव्यू उस सेशन में जा रहा है। बहुत सारी उन्होंने बातें बोली है जिन्होंने कहा कि शायद उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी जनरली डिस्कस नहीं की है। और मेरा वही मोटो रहा है कि हम उस कॉन्शियसनेस के साथ इंटरव्यू ना ले कि हाँ ये सवाल ये जवाब। तो वो बहुत लंबा शूट हो गया है, बट मुझे इसी फ़ोन में उसे एडिट करना है, एंड आई विल ट्राई कि जो इम्पोर्टेंट अच्छी चीज़ें हैं वो मैं 15 से 20 मिनट में ले आऊँ। और अगले महीने से जो भी सीरीज़ मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ कि अभी मैं लाइब्रेरी बना लूँ उसका और करूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक लास्ट चीज़ रह गई थी। ये ट्राइपॉड मैं दिखाना चाह रही थी जिससे मैं फ़िलहाल शूट कर रही थी। ये भी छोटा सा है, मतलब इसकी हाइट एक्सटेंड की जा सकती है, बट इसका जो डिज़ाइन है वो पुराने जैसे ट्राइपॉड आते रहे हैं उसका है। इसके लिए मैंने ये भी लिया था जो कैमरा होल्डर है, आई गेस वो 250 का लगभग आया था।
बट मैं इसके साथ उतनी कंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि जैसे ये थोड़ा सा हिलता है, हेवी लोड नहीं ले पाता है फ़ोन, अगर ज़्यादा ये स्टेबिलिटी मुझे उतना नहीं दे पाता है कंपैरिजन अगर उस ट्राइपॉड के करें तो। और वो ट्राइपॉड और माइक सारे कुछ मेरे बैग में आ जाते हैं, इसको ले जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। ओके, नाउ फाइनल बाय।